दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे नीश आइडियाज़ ब्लॉगिंग के लिए जिसमें कि आपको कम कंपटीशन है, लो कंपटीशन निशेज़ हैं। इसमें आपको ज़्यादा कंटेंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एसईओ करने की भी ज़रूरत नहीं है। कम कंटेंट और कम एसईओ की मदद से भी आपके आर्टिकल्स अच्छे रैंक करेंगे। और दोस्तों मैंने हर नीश में एक वेबसाइट को उठाया है, उसमें आपको प्रैक्टिकली एचरीफ के अंदर उसका डेटा दिखाया है कि उसमें कितना ट्रैफिक आता है, कैसे कीवर्ड्स हैं, मतलब कितने साल पुरानी साइट है, सब कुछ इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है। तो आई होप आप इन निशेस को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इन निशेस पे अपनी वेबसाइट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको जानने हैं वो कौन से ऐसे निशेस हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देख सकते हैं। और दोस्तों ये सब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप सब चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो वीडियोस बनाऊं उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जब आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अब दोस्तों सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं 7 नीश आइडियाज जिसमें कि आपको कम कंटेंट, कम एसईओ डाल के आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। दोस्तों हम सब हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने और मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 बेस्ट नीश आइडियाज जिसमें कि आपको ज़्यादा कंटेंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एसईओ करने की भी ज़रूरत नहीं है और फिर भी आप अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हैं, अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। पूरा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें दिखाऊंगा, इवन एचरीफ का डेटा भी दिखाऊंगा उन वेबसाइट्स का कि कैसे उन वेबसाइट्स पे कितने डोमेन है, लाइक कैसे क्या सारी चीज़ें प्रैक्टिकल इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों जो हमारा नीश आइडिया है वो है मेहंदी डिज़ाइंस। दोस्तों आप सब मेहंदी डिज़ाइंस की वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन इतना कम है, मतलब काफ़ी कंपटीशन कम है। मैं आपको सीधे एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक साइट ओपन करके रखी है shaadidukaan.com। फिर भी मैं एक बार अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ मेहंदी डिज़ाइन, राइट, सीधे मैंने एक सिंपल सा कीवर्ड सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस भी आती हैं। तो ये एक इमेजेस की साइट आप बना सकते हो। यहाँ पे हमने जो साइट को ओपन किया shaadidukaan.com, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो अब ये स्पेशली क्या कर रहे हैं, ये सब इनका एक ब्लॉग आर्टिकल यहाँ पे रैंक करता है, सिंपल अरेबिक मेहंदी डिज़ाइंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मेहंदी के डिज़ाइंस इन्होंने डिस्प्ले कर रखे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से अपनी सर्विसेज भी कुछ तो भी बेचते होंगे, राइट। तो ये आप यहाँ पे सिंपल मेहंदी के डिज़ाइन में थोड़ा बहुत कंटेंट इन्होंने लिख दिया है और यहाँ से ये अपनी खुद की कंसल्टेशंस आई थिंक कुछ तो भी बेचते हैं, वेडिंग प्लानर्स, लाइक अपनी सर्विसेज भी सेल कर रहे हैं। आप यहाँ से अपनी चाहे सर्विसेज बेच सकते हैं, एडसेंस की ऐड लगा सकते हैं, है ना। तो चलिए इस वेबसाइट का थोड़ा सा डेटा मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट है, हमने ये पूरा ब्लॉग आर्टिकल का डेटा, हमको यूआरएल का डेटा मिल रहा है कि चलिए हम एक बार इसको डोमेन का डेटा देख लेते हैं, जो पूरा डोमेन है, राइट। डोमेन का डेटा देखते हैं कितने बैकलिंक्स हैं इनकी वेबसाइट पे, कितना मंथली ट्रैफिक इनको आता है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1200 बैकलिंक्स हैं, 30 रेफरिंग डोमेन से, मतलब इन्होंने ज़्यादा इसमें मेहनत ही नहीं की है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 11,000 कीवर्ड्स पे रैंक करता है और ट्रैफिक और मंथली ट्रैफिक दिखा रहा है 4,22,000, राइट। और आप DADR, UR और DR देख सकते हैं। ट्रैफिक वैल्यू है $17,000। आप देख सकते हैं कब से 2019 से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे इनका जो ट्रैफिक है वो बढ़ता गया। ये बैकलिंक प्रोफाइल है, मैं आपको ऑर्गेनिक सर्च दिखाता हूँ ट्रैफिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे कैसे इनका बढ़ा, बीच में डिप हुआ फिर बढ़ता चला गया, यहाँ पे अचानक से ट्रैफिक इनका बढ़ा। तो मेजरली आप देख सकते हैं ट्रैफिक इनको कहाँ से आता है, इंडिया से, पाकिस्तान, US से भी ट्रैफिक आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा ये इनकम यहाँ से कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटर साइट्स हैं, आप इनका भी डेटा जाके देख सकते हो। और अगर आपको वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो आप मेहंदी डिज़ाइन के ऊपर भी पूरी साइट स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी नीश आपके लिए हो सकती है अगर आप सब लाइक कम एसईओ और कम DADR के साथ। अब देखिए यहाँ पे टोटल इनका जो दोस्तों वो जो लिंक्स थे वो उस पेज के लिंक्स थे, पर्टिकुलर डोमेन के लिंक्स थे। अभी यहाँ पे जो उन्होंने टोटल लिंक्स हैं वो 88,000 है, मतलब ये पूरी वेबसाइट, ये काफ़ी बड़ा ब्रांड बन चुका है अब। तो उन्होंने काफ़ी सारे लिंक्स बनाए हैं। रेफरिंग डोमेन 24,000 हैं। और फिर भी आप यहाँ से देख सकते हो कि ऑर्गेनिक सर्च कब से इनमें ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ, मतलब 2019 से ये काम कर रहे हैं और अभी के करीब इनको लाइक 6 से 7 लाख मंथली ट्रैफिक आता है। तो कुल मिला के यहाँ पे इजी है आपके लिए काम करना और आप इजीली यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं, है ना। अगर आपको काम करना है तो मेहंदी डिज़ाइंस में काफ़ी अच्छा स्कोप है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ से निकाल के।
है ना, और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए गाइस, बात करते हैं हमारे दूसरे नीश की। तो हमारा जो दूसरा नीश आइडिया है बेबी नेम्स, ये सुपर लो कॉम्पिटिटिव नीशेज़ हैं। बेबी नेम्स पे अगर आप काम करते हैं तो चलिए इस पे भी अपन देख लेते हैं। अगर मैं सर्च करता हूँ बेबी नेम्स बॉयज़ या गर्ल्स, मैंने बॉय का नाम सर्च कर लिया कि बेबी नेम्स बॉय सिंपल, तो यहाँ पे बड़ी वेबसाइट्स आ रही हैं, बट यहाँ पे स्टिल अपन देखते हैं कि और कौन सी साइट्स आती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेबी नेम्स बॉय इंडियन, मुझे इंडिया में नाम चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारी वेबसाइट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, कुछ बड़ी साइट्स भी हैं। अब लाइक ProKerala.com, ये काफ़ी बड़ी साइट होगी। फर्स्ट क्राई भी काफ़ी बड़ी साइट है। अब एक बार फिर भी मैं यहाँ पे जाके जो टॉप साइट है, जैसे babycenter.in एक साइट है जो टॉप पे रैंक कर रही है, इसको मैं उठाता हूँ। इसका डेटा, ये वाला जो इनका आर्टिकल है, ये यहाँ पे रैंक कर रहा है, राइट। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे बेबी के नेम्स दे रखे हैं। तो इसका डेटा अगर मैं देखना चाहूँ कि इस URL का क्या डेटा है, कितने लिंक्स हैं, क्या इन्होंने कर रखा है, तो सारा मैं यहाँ पे जाके href में पेस्ट कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पूरे URL को इन्होंने लाइक 50 रेफरिंग डोमेन्स हैं, 50 वेबसाइट से इनको डेटा आता है, और 132 बैकलिंक्स इन्होंने बनाए हैं। और इनका जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, 8000 कीवर्ड्स पे ये इनका सिंगल आर्टिकल रैंक करता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक 90,000 करीब है इनका इस पेज पे। मंथली ट्रैफिक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। फिर भी आपको रेफरिंग डोमेन्स एक बार दिखा देते हैं कि रेफरिंग डोमेन्स इनको कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, कौन कौन सी बड़ी साइट है। तो आप भी इसी टाइप से काम कर सकते हैं, और लाइक बहुत कम एफर्ट्स के साथ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब आप ये जो देखो लिंक्स इन्होंने बनाए हैं, ये इस टाइप इन वेबसाइट से इनको लिंक आते हैं। आप यहाँ से इनके लिंक्स देख सकते हो। मेजरली कुछ 10 एक साइट ही जहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी मेहनत की है, जैसे यहाँ पे wix.com से और vixwix.com से यहाँ पे इन्होंने लिंक बनाया है। तो यहाँ पे आप भी जाके लिंक बना सकते हैं। कंटेंट में इनको लिंक बना हुआ है 301 डायरेक्ट करके, है ना, ये भी कोई रशियन साइट है। तो इसी तरीके से आप भी अगर हल्के फुल्के लिंक्स भी बनाएंगे और यहाँ पे काम करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज़, ये भी एक नीश है जिसमें कि आप स्टेप इन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे नीशेस कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे लो कॉम्पिटिटिव नीशेस हैं जिसमें आपको ज़्यादा SEO और ज़्यादा कंटेंट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ बच्चों का नाम डाल दिया, कंटेंट के नाम पे क्या है, कुछ भी डाल दिया, और उसके बाद फिर बस वही नाम ही चल रहे हैं यहाँ पे। ज़्यादा कुछ कंटेंट इनको लिखना नहीं है, फिर उसके बाद नॉर्मल यही है। तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ों को निकाल सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हो किस टाइप से काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप भी अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। और बेबी नेम रिकमेंडेशन साइट्स काफ़ी आसान है, इसको हर कोई कर सकता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्टार्ट कर लीजिए। चलिए गाइस, बात करते हैं हमारे थर्ड नीश की। तो हमारा थर्ड नीश है कूपन्स एंड डील्स वेबसाइट। अब कूपन्स एंड डील वेबसाइट्स तो हमेशा से प्रॉफिटेबल ही रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप हमेशा से कूपन्स और डील्स ही सर्च करते रहते हो। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ कूपन्स फॉर ग्रामरली, है ना, ग्रामरली का मुझे अगर कूपन चाहिए तो मैंने यहाँ पे ये सर्च किया कूपन्स फॉर ग्रामरली। सबसे पहले ग्रामरली आ रहा है, फिर ग्रैब ऑन, ये सब बड़ी साइट्स हैं, है ना। अब मुझे चाहिए कि मैं कोई छोटी वेबसाइट्स निकालूँ जहाँ से मैं कूपन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स निकाल पाऊँ, मतलब कि वो क्या स्टैट्स है, मतलब यहाँ पे क्या उन्होंने सिर्फ कूपन्स डाल दिए हैं। तो जैसे ये है 50% ग्रामरली कूपन्स wativ.com, मैं इन्होंने तो भाई नॉट सिक्योर, सिर्फ कूपन डाल रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया और फिर नीचे कूपन ही भर दिए। तो चलिए एक बार इसका डेटा देखते हैं कि इस पर क्या कहानी है, कितना ट्रैफिक है, क्योंकि ये सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है। थोड़ा सा सेकंड पेज का डेटा भी देख लेते हैं। यहाँ पे जाके मैं इसको सीधे सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा grammarly.com इसने डाल रखा है भाई ने, जो रेफरिंग इन्होंने पूरा पेज बना रखा है। यहाँ पे रेफरिंग डोमेन सिर्फ 13 है, बैकलिंक्स 15 है, और यहाँ पे इनको 32 ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, और इनके जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं 87 कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं। मतलब देखिए कितने, मतलब 32 लोग भी अगर मंथली आ रहे हैं, 10 लोगों ने भी ख़रीद लिया, तो इनको तो एक अच्छी रिकरिंग इनकम यहाँ से बन सकती है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेफरिंग डोमेन्स 13 हैं, और इनको कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आता है, और वो भी US से इनको ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सब भी अगर इस कूपन और डील्स की वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ पे ऑलवेज़ प्रॉफिट ही मिलता है आपको, राइट।
अगर हम इनका पूरी ओवरऑल जो साइट है wativ.com जो भी इनका है, इसका डेटा देखें तो इस पे क्या कहानी है, क्योंकि हमने तो आपको सिर्फ एक कूपन के बारे में बताया, ऐसे इन्होंने बहुत सारे कूपन्स अपनी वेबसाइट्स पे डाल रखे होंगे, राइट। तो उसका डेटा अपन एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू है वो यहाँ पे खुल गया है। सिर्फ 2000 इनके रेफरिंग डोमेन्स हैं और 26,000 बैकलिंक्स हैं। इतनी तो मेरी कोई नीश साइट में हो जाती हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 1,27,000 इनके रैंक करते हैं और 50,000 इनको मंथली ट्रैफिक आता है। तो आपको क्या लगता है ये सुपर प्रॉफिटेबल नीश है? तो यहाँ पे कूपन और डील्स वील्स बना के पूरा आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा पैसा ये छाप रहे हैं। और मोस्टली इनका ट्रैफिक यूएस से आता है, मतलब 38,000 लोग इनके यूएस से आते हैं। तो और 90,000 कीवर्ड्स इनके यूएस में रैंक होते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, जो टॉप टियर 1 कंट्रीज़ हैं। तो आप इसी तरीके से भी अपनी काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कम ट्रैफिक भी आएगा बट वो कन्वर्टिंग ट्रैफिक आएगा, क्योंकि लोगों को कूपन्स एंड डील्स की ज़रूरत रहती है, और जो कूपन्स और डील्स सर्च कर रहा है मतलब वो परचेस करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो टोटल वेबसाइट का रेफरिंग डोमेन्स क्या है। ज़्यादा कोई अच्छे डोमेन्स नहीं है, मतलब यही ठीक है, मतलब ठीक ठाक डोमेन्स इन्होंने बनाए हैं। ओवरऑल लिंक की जो प्रोफाइल है वो काफ़ी सही इन्होंने रखी है। तो इसी तरीके से आप भी अगर काम करना चाहें तो आप भी इसी तरीके से कूपन्स और डील्स की वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो। और एक बार ये देख लेते हैं कि ये कब से काम कर रहे हैं और कब से इनको ट्रैफिक आना स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो वो डेटा अपन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कूपन्स एंड डील्स में थोड़ा सा क्लैरिटी होना ज़रूरी है आप सबके लिए। अगर आप सब भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि कब से इनको रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो देखिए इन्होंने 2017 में स्टार्ट किया था और 2017 से इनकी साइट चल रही है, धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा है, बीच में डिप हुआ, फिर अभी यहाँ पे 50,000 मंथली ट्रैफिक इनको आ रहा है। ये तो 50,000 यहाँ दिखा रहा है, बट ये 50 से 80,000 के बीच में इनका ट्रैफिक रहता ही होगा। तो दोस्तों आप इसी तरीके से कूपन्स की साइट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको और साइट्स देखनी है जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स यूएस, राइट। आप इन सब को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी चेकआउट कर सकते हैं इन साइट्स को जाके, ठीक है गाइस। तो ये कुछ 3 ऐसे निशेज़ हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा एक मैसिव एसईओ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कंटेंट डालते जाएंगे, आपकी साइट्स इंडेक्स होती जा रही हैं, आपके पेजेस इंडेक्स होते जा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट आता जाएगा। और दोस्तों मैं आगे के निशेज़ बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सब भी अपनी वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं और आप सब एक क्लाउड होस्टिंग ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करना चाहता हूँ जिसका नाम है cloudways.com। cloudways.com एक मैनेज्ड क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गेट स्टार्टेड फ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे भी स्टार्ट फ्री लिखा हुआ है, मतलब आप क्लाउडवेज पे फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 3 डेज का आपको ट्रायल मिलता है जिसको कि आप इनकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इनकी सर्विसेज अच्छी लगती हैं तो आप इनका जो ट्रायल है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, पेड प्लान में जा सकते हैं। अब दोस्तों चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्लाउडवेज बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है आपकी होस्टिंग के लिए, क्योंकि ये क्लाउड होस्टिंग है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्टार्टअप क्रो के लिए भी क्लाउडवेज को यूज़ करता हूं, जैसे कि वो अपना डैशबोर्ड भी मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे लाइक क्लिक करके अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं। अपनी वेबसाइट को आप बहुत ईजिली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और जब भी आपको चाहिए, जैसे भी अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता है तो उसको आप ईजिली स्केल कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि इनका जो सपोर्ट है वो काफ़ी सही है। आपको जब भी चाहिए तब भी आप इनके चैट सपोर्ट से बात कर सकते हैं 24/7 तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। आप अपनी वर्डप्रेस साइट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये बोल भी रहे हैं कि बेस्ट मैनेज्ड क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है आपकी वेबसाइट के लिए। आप चाहे वर्डप्रेस, PHP जिस पे भी अपनी साइट को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिंदास आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, अवर पार्टनर्स, तो आप यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू इन सब होस्टिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यूज़ करता हूँ डिजिटल ओशन क्लाउडवेज के थ्रू, क्योंकि डिजिटल ओशन में जब आप ऐसे ही साइन अप करने जाएंगे तो उसमें आपको लाइक कंसोल में लॉगिन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से बहुत ईजिली आप अपनी डिजिटल ओशन की होस्टिंग को क्लाउडवेज के थ्रू और विद सम क्लिक्स आप अपनी वेबसाइट को अप एंड रनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फ्री ट्रायल आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। तो इनके जो प्लान्स है वो कुछ आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका जो प्राइसिंग वाला पेज है इसमें आप देख सकते हैं, सपोर्ट के बारे में हमने बता दिया। पे यू एज गो, मतलब आपको पहले पैसा नहीं देना है, जैसे जैसे आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे आप इनकी पेमेंट कर सकते हैं। फ्री माइग्रेशन, आपको अगर कहीं से माइग्रेट करना है इनके पास तो फ्री माइग्रेशन अलाउ कर देते हैं। फ्री SSL सर्टिफिकेट देते हैं, कोई लॉक इन नहीं है। अनलिमिटेड एप्लीकेशंस आप यहाँ पे
होस्ट कर सकते हैं किसी भी प्लान में। तो यहाँ पे आप अलग अलग प्लान्स देख सकते हैं कि लाइक अगर आप डिजिटल ओशन का प्रीमियम देखते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट होता है $12 पर मंथ से। यहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, 1 GB का रैम, प्रोसेसर 1 कोर, स्टोरेज 25 GB, बैंडविड्थ 1 TB का। आप यहाँ पे क्लिक करके फ्री ट्रायल एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो इनके प्लान है इसमें ये सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि जो मैं बता चुका हूँ कि CDN एड ऑन, फ्री माइग्रेशन, टीम मैनेजमेंट, जो मेजर फीचर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद आप इनके और महंगे प्लान्स में अगर जाना चाहते हैं तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि $26, $50, $96 मिल जाता है। लिनोड में भी इनके डिफरेंट प्लान्स हैं। आप वल्टर भी देखना चाहें, AWS भी यूज़ करना चाहें तो वो भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गूगल क्लाउड भी अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं तो गूगल क्लाउड भी आप यहाँ से क्लाउडवेज के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिजिटल ओशन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप सब लाइक बिगिनर्स हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बेस्ट टाइम आपकी वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए इसलिए है क्योंकि अभी ब्लैक फ्राइडे, BFCM की इनकी सेल चल रही है, ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे की, जहां पे आपको 40% तक ऑफ मिलेगा अगले नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए अगर आप एक कूपन कोड यूज़ करते हैं BFCM 2021। जैसे कि आप देख सकते हैं उनका टाइमर भी यहाँ पे चल रहा है। तो इस पर क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये नए पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पे क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं आप, गूगल जैसे भी चाहे फॉर्म फिल करके साइन अप कर सकते हैं और इनका जो फ्री ट्रायल है वो यूज़ कर सकते हैं। गाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस लिंक पे क्लिक करके जाके क्लाउडवेज की होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। और गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं भी क्लाउडवेज को यूज़ करता हूँ स्टार्टअप ग्रो के लिए। मेरा जो प्लान है वो इस तरीके से है, मुझे 2 GB का रैम मिला हुआ है, 50 GB डिस्क स्पेस है और ये मेरा IP है। आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ जो मुझे बिलिंग होती है वो कितने की होती है, तो गाइज यहाँ पे मैं आपको अपना एक बार बिलिंग भी दिखा देता हूँ कि मुझे कितनी बिलिंग होती है पर मंथ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको अपने इन्वॉइसेस पे जाता हूँ और यहाँ पे रियल टाइम बिलिंग भी होती है। ये बहुत सही चीज़ है जो मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक $24, $20, $14। पहले $14 जाता था, उससे पहले $12 जाता था। धीरे धीरे जब मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ, आप देखिए यहाँ पे $3 भी गया है मंथली। तो वैसे वैसे जब मेरा रेवेन्यू बढ़ा है तो यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है वो भी बढ़ा है। अब जब मुझे अच्छा रेवेन्यू आता है तो मुझे अमाउंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके साथ साथ अगर आप रियल टाइम बिलिंग देखेंगे तो बेस्ट चीज़ यही है कि आपको रियल टाइम में भी बिलिंग होती है। लाइक अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो रियल टाइम बिलिंग है वो $18 की बन चुकी है और यहाँ पे एस्टिमेटेड $24 बोल रहा है कि इस मंथ ये बन जाएगी। तो इसी तरीके से आप सब भी आप देख सकते हैं। startupgrow.com मेरी वेबसाइट है और यहाँ पे मैं इसको खुद यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको अगर क्लाउड होस्टिंग ढूंढनी है तो क्लाउडवेज आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। और फ्रेंड्स जो इनका BFCM का ऑफर है ये 1 दिसंबर 2021 तक वैलिड है, तब तक आप जाके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और इनके सभी प्लान में आपको हाईली ऑप्टिमाइज स्टैक मिलता है, 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट मिलता है, फ्री माइग्रेशन और फ्री SSL। यहाँ पे आपको सभी प्लान जो भी आप लेंगे सब में आपको यहाँ पे मिल जाता है। गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन है, उस पर क्लिक करके आप क्लाउडवेज के लिए साइन अप कर सकते हैं और इनकी जो ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे वाली डील है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी फोर्थ नीश की। तो हमारा जो फोर्थ नीश है वो है ग्रीटिंग आइडियाज़। अब इससे रिलेटेड अगर मैं कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, मैं जाता हूँ ग्रीटिंग आइडियाज़, मैं सिंपल सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लोग किस टाइप से सर्च करते हैं। ग्रीटिंग आइडियाज़ फॉर मॉर्निंग मीटिंग, ग्रीटिंग आइडियाज़ फॉर टीचर्स डे, ग्रीटिंग आइडियाज़ फॉर हस्बैंड। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्रीटिंग आइडियाज़ फॉर हस्बैंड, दोस्तों जैसे एक वेबसाइट है momjunction.com, मैंने इस साइट को ओपन किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 101 रोमांटिक बर्थडे विशेस फॉर हस्बैंड। तो इस टाइप की पोस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा वेबसाइट लोड इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने एड ब्लॉकर लगा रखा है। अगर मैं एड ब्लॉकर इसको वंस अलाउ कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको इमेजेस भी देखने को लग जाएंगी, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे बर्थडे विशेस हैं। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ क्योंकि एड ब्लॉकर ने इमेजेस को भी इनके बंद कर दिया। तो लेट्स सी कि ये दोबारा से रीलोड होता है कि नहीं। तो दोस्तों आप इस साइट को देख सकते हो, थोड़ा सा इसको लोड होने में टाइम लग रहा है, बाकी इसकी इमेजेस लोड होने में टाइम लग रहा है ना। बाकी आप एड्स वैड्स यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पूरा इन्होंने विशेस जितनी भी आप हस्बैंड को विश कर सकते हैं, बाकी तो ऐड इन्होंने भर भर के लगा रखी है, तो यहाँ से अच्छा कमाते हैं। फिर आप विशेज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बर्थडे विशेज़ इन्होंने डाल रखा है। और विशेज़ तो आप इवन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं दूसरी साइट से। कोड्स और विशेज़ में ज़्यादा कोई कॉपीराइट का सीन नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से आप भी साइट बना सकते हो और अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू बना सकते हो। टोटल इन्होंने पूरा का पूरा मॉम्स के ऊपर ही टारगेट किया है, बेबी केयर, टॉडलर, किड्स, टीन्स, प्रोडक्ट्स, फिर रिव्यूज़, टूल्स भी इन्होंने डाले हैं जो टूल्स ये यूज़ करते हैं। हिंदी में इनकी साइट है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एक बार इनका डेटा चेक करें, स्टैट्स चेक कर रहे हैं Href में कि भाई क्या चल रहा है, तो हमने ये वाला साइट इनका जो पूरा वेब पेज है उसको उठाया
और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से अपने को एक आइडिया लगेगा कि इनको कितना मंथली ट्रैफिक आता है, क्या DADR है। अब मॉम जंक्शन काफ़ी बड़ी साइट यहाँ पे हमको दिख रही है। इस सिंगल आर्टिकल पे इनको 51,000 से ज़्यादा ट्रैफिक आता है और मेरे ख्याल से काफ़ी पुराना आर्टिकल है। उन्होंने 2019 में आई थिंक इस आर्टिकल को लिखा था और तब से ये रैंक कर रहा है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी और साइट्स का आइडिया लगा सकते हैं और कहाँ से कितना ट्रैफिक ले रहे हैं। चलिए एक बार हम इसको पूरा का पूरा इसका डेटा देख लेते हैं कि कैसे क्या कहानी है। तो गाइस इनका आप डेटा यहाँ पे देख लीजिए, पूरा का पूरा मॉम्स को टारगेट करते हुए यहाँ पे इन्होंने काम किया हुआ है। 23,000 रेफरिंग डोमेन्स हैं और 6 लाख से ज़्यादा इनकी बैकलिंक्स हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 2.4 मिलियन और मंथली ट्रैफिक इनको 3.4 मिलियन आता है, राइट। तो ये काफ़ी मतलब अमेजिंग स्टैट्स हैं। और 2015-15 में इन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब लेट्स सी ऑर्गेनिक सर्च से इनको ट्रैफिक कब आना स्टार्ट हुआ। 2015-16 में इन्होंने स्टार्ट किया था, तब भी इनको मतलब जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब भी इनको 3-1 लाख ट्रैफिक तो मंथली आता था। उसके बाद यहाँ पे देखो ये भाई साहब मतलब 7 मिलियन तक इनका ट्रैफिक पहुंचा, फिर ड्रॉप होते 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 अभी इनका अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिलियन ट्रैफिक मंथली आता है। सारा ट्रैफिक US से आता है और इंडिया से आता है। और देख सकते हो US, UK, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, Tier 1 कंट्रीज से। तो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा स्कोप है आप सबके लिए भी, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप अगर जाके देखोगे तो आपके ये जब सिंगल वेबसाइट इतना ट्रैफिक उठा रही है, अगर आप सब भी अपनी साइट स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके पास भी कुछ ट्रैफिक आएगा, तो इनका ट्रैफिक भी डाइल्यूट होगा। तो इसी तरीके से ये भी एक बहुत अच्छा नीश है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें आप स्टेप इन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे बना सकते हैं। ग्रीटिंग आइडियाज़ से लेके आप उसको जैसे मर्जी चाहे वैसे उस नीश में घुस सकते हैं। चाहे आप वुमेन को केटर करते हुए सारा कंटेंट बनाए, वाइफ को, हस्बैंड को, जैसे भी आपको करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो ग्रीटिंग आइडियाज़ और विशेज़ एक बहुत सही नीश हो सकता है आप सबके लिए स्टार्ट करने के लिए। चलिए गाइस बात करते हैं हमारे 5th नीश की। तो हमारा जो 5वां टॉपिक है वो है गवर्नमेंट जॉब अपडेट साइट। ये तो आपने जाना ही होगा, इसके बारे में आप सब तो जानते ही होंगे। चलिए फिर भी अगर हम यहाँ पे जाके चेकआउट करते हैं, अगर मैं सर्च करता हूँ अभी CGL एग्ज़ाम डेट है ना, या 2021 मैंने कुछ भी डाल दिया, CGL एग्ज़ाम डेट 2021, तो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है careerpower.in, npsc.in। अब ये साइट जो आप देख रहे हो npnrc.org, ये काफ़ी मतलब अलग लेवल की साइट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काफ़ी पॉपुलर है, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे आप कवर कर सकते हो। मैं चलिए इसका डेटा दिखा देता हूँ कि मंथली ये कितना ट्रैफिक उठाते हैं। और ये सब लोग भी भैया इंडिया में रह के ही काम करते हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं, है ना। तो ये साइट देखो, ये सिर्फ एक पेज का आपको डेटा दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ रेफरिंग डोमेन्स 8 हैं, बैकलिंक सिर्फ 29 है, ऑर्गेनिक कीवर्ड इनके 2000 कीवर्ड्स आते हैं और 18,000 सिर्फ इस पेज पे ट्रैफिक आता है। SSC CGL एडमिट कार्ड वाले एक जो इनका पेज है। और इनको अगर हम दिखाएं, अगर इनकी वेबसाइट का ओवरऑल आपको डेटा दिखाएं कि क्या इनकी कहानी है, कैसा सारा चीज़ है, राइट, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि कितना ट्रैफिक इनको मंथली आता है। अब ये सब एग्ज़ाम, अब देखो ये सब कुछ कवर करते हैं। माई पर्सनल न्यूज़ फॉर रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग, MPNRC का मतलब ही यही होता है। इसको आप ट्रैफिक देख लिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 7 मिलियन मंथली आता है और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 1.1 मिलियन से भी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, है ना। रेफरिंग डोमेन्स 12,000, बैकलिंक्स 8 लाख। अब आपको दिखाते हैं कब से इन्होंने स्टार्ट किया। अब आप ये देखो, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब 2021 में ही अपनी साइट को इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद अचानक से जो ट्रैफिक बूम आया, फिर गिरा, फिर बढ़ा। तो ये देख लो ये कैसे हुआ, है ना। तो ये डेफिनेटली कुछ 301 रिडायरेक्ट किया ही है इन्होंने, प्रीवियस इनकी कोई साइट थी उससे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक आप लेके आ सकते हो और बहुत कम SEO और बहुत कम कंटेंट पे। आप कंटेंट भी इन्होंने क्या ही बना होगा, थोड़ा बहुत इन्होंने कंटेंट लिख दिया है, उसके बाद डेट वेट डाल दी है, उसके बाद फिर वही ऑल्सो चेक, है ना, दुनिया भर की। ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है इनकी साइट पे, इस पेज पे, बट इस पे भी 18,000 ट्रैफिक आ रहा है। और इसी तरीके से आप अपने लेवल पे रिसर्च करके इस इंडस्ट्री में भी स्टेप इन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ से आप बना सकते हैं। एडसेंस से लोग आप जानते ही हो, ऑटो पायलट पे बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाते हैं। लास्ट वीडियो मैंने एडसेंस के ही कुछ 3 निशेस के बारे में बताई है, उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें वही सारी चीज़ें बताई हैं, 3 निशेस जिसमें कि वॉल्यूम में आप ट्रैफिक ले सकते हो।
दोस्तों चलिए बात करते हैं हमारे सिक्स्थ नीश आइडिया की। तो हमारा सिक्स्थ नीश वेबसाइट है वो लिरिक्स वेबसाइट। अगर आपको आपको एफर्ट्स नहीं देने, विदाउट कंटेंट, विदाउट एसईओ काम करना है, तो लिरिक्स वेबसाइट कैन बी अ गुड ऑप्शन जिसको कि आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई भी लिरिक्स, अगर मैं सर्च करता हूँ सूर्यवंशी, जो लेटेस्ट मूवी आई है सूर्यवंशी मूवी सॉन्ग लिरिक्स, है ना, मैंने ये सर्च किया है। तो सबसे पहले वेबसाइट है lyricsroll.com। चलिए इसी को ओपन कर लेते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया, लिरिक्स ऐसा है कि आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं दूसरी वेबसाइट से, उस पर कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरे सारे कंटेंट किया, ये ख़त्म हो गया कंटेंट कंटेंट कुछ नहीं है। एसईओ भी क्या ही किया होगा। चलिए एक बार फिर भी इसका डेटा हम एचरेफ में देख लेते हैं कि इन्होंने कितने पानी में है ये। हमने यहाँ पे सर्च किया lyricsroll.com, तो देख लो भाई, यहाँ पे 2 फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं। कोई बैकलिंक ही नहीं है, कोई रेफरिंग डोमेन ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है ना, बैकलिंक है ना रेफरिंग डोमेन है, और फिर भी इनको ट्रैफिक क्या ही आ रहा है। अभी तो ट्रैफिक नहीं आ रहा, बट स्टिल दे आर रैंकिंग ऑन फर्स्ट। एचरेफ ने ट्रैफिक नहीं कैप्चर किया, बट गूगल सर्च कंसोल में ये ट्रैफिक दिखता होगा। तो आप देखो इसी तरीके से कोई एसईओ नहीं, कुछ नहीं, बट स्टिल हमने इनको कैसे फाइंड किया, हमने गूगल से इनको फाइंड किया। तो आप देख सकते हो कि कितने कम एफर्ट से आप अपनी साइट को फर्स्ट पे रैंक करा सकते हो। अगर हम इस साइट पे देखें टोटल इनका कितना ट्रैफिक आता होगा मंथली, लेट्स सी lyricsroll.com पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो देख लीजिए इनके जो रेफरिंग डोमेन्स हैं वो सिर्फ 638 हैं, बैकलिंक्स 32,000 हैं, और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इनके 1,55,000 कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं। ट्रैफिक इनको 2.5 लाख महीने का आता है। तो मतलब ये बिना कुछ किए सिंपल कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या सही रिजल्ट ये लेके आ रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप भी अगर लिरिक्स वाली इंडस्ट्री में घुसना चाहें तो आप यहाँ पे काफ़ी सही काम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मतलब रेवेन्यू थोड़ा सा कम रहता है, बट स्टिल यहाँ पे ऑटो पायलट पे आपको रेवेन्यू बनता तो रहता है ना। उसके बाद चलिए बात करते हैं हमारे 7th नीश की। तो ये है बैंक कोड वेबसाइट्स। जैसे आप किसी भी बैंक का IFSC कोड सर्च करते हैं, उस टाइप की साइट आप स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं सर्च करता हूँ IFSC कोड बैंक ऑफ बड़ौदा, बुराड़ी एरिया में सर्च कर रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। अब इसका कोड तो पहले यहीं दिख गया, बट ऐसे भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ का कोड गूगल ऐसे नहीं डिस्प्ले करता है, जो गूगल का नॉलेज कार्ड है उसमें नहीं डिस्प्ले करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ IFSC कोड बैंक ऑफ बड़ौदा फैज़ाबाद, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो अभी फिर भी ये दिखा रहा है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें ट्रैफिक आता है। अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि स्विफ्ट कोड ऑफ देना बैंक, है ना, अगर मैं यहाँ पे दिल्ली सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो देना बैंक से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आ गए हैं, बट लोगों को कंफर्म नहीं होता। वो क्लिक करके जाते हैं, आपकी साइट पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे कोड उठाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोड को डाल देना है। एक स्क्रिप्ट होती है जिसको अपलोड कर देने का है, और यहाँ से आप कोई भी स्विफ्ट कोड सर्च कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं ये जो साइट है इस पर ही कितना ट्रैफिक आ जाता है मंथली का। आपको एचरेफ में डेटा दिखा देते हैं। तो गाइज इसका जो इनको ट्रैफिक आ रहा है वो 11 ही आता है मंथली, बट मैं आपको ओवरऑल इस साइट का ट्रैफिक दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं इस साइट का जो ओवरऑल ट्रैफिक है आपको वो दिखा देता हूँ कि मंथली इन पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो हमने इनका डोमेन डाल के सीधे सर्च कर दिया है, तो हमको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सिर्फ स्विफ्ट कोड और BIC कोड में ही डील करते हैं। मेजरली इनको मंथली 48,000 ट्रैफिक आ रहा है, और इनके जो रेफरिंग डोमेन्स हैं 1,000, बैकलिंक्स हैं 50,000, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 72,000 कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं 72,000। और यहाँ से आप देख ले सकते हो कि 500 डू फॉलो लिंक्स हैं, बाकी सारे ऐसे ही लिंक्स हैं। तो गाइज़ आपको एक आइडिया लग गया है कि कौन से निशेज़ में ज़्यादा पोटेंशियल है, लो कंपटीशन वाले निशेज़ हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, जिसमें कि आपको ज़्यादा एसईओ का भी झंझट नहीं है, कंटेंट का भी झंझट नहीं है। तो ये कुछ ऐसे 7 निशेज़ हैं जिसमें आप काम कर सकते हो और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नीश आइडियाज़ अच्छे लगे हो, तो आप जाके इनमें अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। और वीडियो से अगर आपने कुछ जाना समझा सीखा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और नए लोग जो चैनल पे
पहली बार आए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो फ्यूचर में वीडियोस बनाऊं उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लाउडवेज की लिंक दे रखी है, उस लिंक पे क्लिक करके जाके आप क्लाउडवेज के लिए साइन अप कर सकते हैं होस्टिंग के लिए, और अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।